किरण गुरुदेव अपह परः परं बलियारी गुरु अपणई दीवानी मानस मुंतो देव क्यों अहुड़ दोहा इसके 194 दोहे का स्वाध्याय चल रहा है। पहले दो बात बहुत महत्वपूर्ण आई है, वो भूलना नहीं चाहिए। 194 तो चलेगा, लेकिन 192 और 93 में दो ऐसी बातें आई है जो कभी भूलने लायक नहीं है, हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये आई 192 में कि ये जीव सारी दुनिया में घूमता है, पर इसको बुरे ही बुरे लोग दिखते हैं, अच्छे लोग नहीं दिखते। यद्यपि अच्छे लोग कम होते हैं, संत और तत्व बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि ये बुरे लोगों को तो देखता है, उनके उदाहरण देता है और उन्हीं के हिसाब से ये कह करके कि सब तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसके हिसाब से तो सब में वे लोग भी तो हैं जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखता है। पॉल्यूशन फैलाना हो, अरे सभी तो फैला रहे, हम कह भैया तुम पॉल्यूशन मत फैलाओ, सभी तो फैला रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से ये आदमी तरक्की नहीं कर पाता है। अभी मैं कल आगरा में था एक गोष्ठी में, वहाँ मैंने किसी को कहा कि ये तुम्हारा लेख अच्छा नहीं है, सभी तो ऐसा लिख रहे हैं। मैंने कहा हो गया काम। जब हम ये सोचेंगे, हम आपसे कहें कि देखो अच्छे से पूजा किया करो, ये कहाँ तुम्हारा ध्यान है? अरे सभी तो देखते हैं, सब ऐसे करते हैं। हमने कहा तुमने पूजा करते समय उनसे क्यों बात की, तुमने पूजा करते समय फोन क्यों उठाया? अरे सभी तो उठाते हैं। अरे सबसे मतलब नहीं है भाई। तो ये एक बात तो 192 की, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ, पर ये बात याद रखने लायक है कि बुरे लोग ही इस जीव को दिखाई देते हैं, अच्छे नहीं देते। दुर्योधन को लगता है सारी दुनिया दुर्योधन है, वो कब ठीक बनेगा? बेईमान को सब बेईमान दिख रहे हैं, चोरी करने वाले को सब चोरी करने वाले, हिंसा करने, इसलिए जीव रास्ते पर नहीं आता है। इसकी अपन ने पिछली बार बहुत विस्तार से चर्चा कर ली थी। और दूसरी बात 193 में आई, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वे जीव धन्य है, प्रशंसनीय है, नमस्करणीय है, जो आज तक किया हुआ काम तो नहीं कर रहे हैं और नहीं किया हुआ काम कर रहे हैं। उजड़े हुए को बसा रहे हैं और बसे हुए को उजाड़ रहे हैं। आज तक हमने भाव कर्म, द्रव्य कर्म, लोक कर्म की खेती खूब लहलहा रखी है, हरी भरी हो रही है। खूब क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कसाय, पाप, परिग्रह, इनमें हम खूब एक्सपर्ट हैं। बोले जो इस दुनिया को उजाड़ने में लगा पड़ा है और जो दुनिया आज तक नहीं बसाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र,
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, आत्मा की अनंत शक्तियों को जिसने नहीं खिलाया, जो जिस काम में लग गया। अगर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना हो तो अगर ये भी एक क्राइटेरिया बना के चलो कि जो मैंने आज तक किया है वो मैं नहीं करूँगा, अपूर्व करूँगा। अपूर्व माने जो आज तक जैसे कोई व्यक्ति मुझे बुरा भला कहे तो सोचो कि अब क्रोध तो मैंने हमेशा ही किया। जब कोई गाली देता है तो क्रोध हमेशा किया। अब क्रोध नहीं करना है, अब क्षमा करना है, क्योंकि वो काम कभी नहीं किया। इसलिए ये दो दोहे मुझे बहुत सार गर्भित लगे। बहुत कुछ दोहे तो ऐसे आए हैं कि जो स्वतंत्र रूप से भी पढ़ो और बहुत आनंद के साथ में पढ़ो तो उनमें बहुत माल भरा है। पहली बात क्या आई इम्पोर्टेंट, कि सज्जनों को देखो, दुर्जनों को मत देखो, उनका अनुकरण मत करो। गलत सब रात को खाते हैं, सब रात को खाते हैं। तुझे मैं ऐसे ऐसे लोग दिखाता हूँ जो नहीं खाते हैं, लेकिन ये उनको नहीं देखता है। हम कहें कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ब्रेड खा रहे हो, आओ भाई, अजी सब खाते हैं आजकल। अरे भाई सब क्यों, सबको क्यों लपेट रहा है तू? ये और पाप है। सब खा रहे हैं, तूने अनंत ज्ञानियों का भी अपवाद कर दिया। धर्मात्माओं का सब खा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नहीं खा रहे हैं ना, तुमने उन पर भी ये भी एक मिथ्या आरोप लगाने का तुझे दोष लग गया, डबल काम बिगड़ गया। इसलिए एक बात तो ये तरह तरह से सोचना, कोई भी गलत कदम बढ़ाते समय, पिछली बार कितने उदाहरण दिए थे, गोपाल दास बरैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, ईमानदार लोग भरे पड़े हैं इस धरती में। ये धरती आज तक ईमानदारों से टिकी है, बेईमानों से नहीं टिकी है। आप गलत लोगों के भरोसे ये दुनिया नहीं चल रही है। आज भी कॉलेज में मैंने उदाहरण दिया ना, मैं पढ़ाऊँ नहीं, अरे कोई तो क्लास नहीं ले रहा है। अब हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, क्यों? अरे मेरे गुरुजी थे एमए में, मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। मैंने पूरे साल एक भी दिन, एक भी मिनट उनको लेट नहीं देखा। एक भी मिनट लेट नहीं आए। इतना अच्छा पढ़ाते थे। तुझे उनका उदाहरण याद नहीं आता? नहीं पढ़ाने वालों का ही उदाहरण क्यों याद आता है? तो एक तो ये गजब की बात है, दुनिया तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है, दुख उठा रही है, कर्म बांध रही है। हमको उनका अनुकरण नहीं करना है, उन्हें नहीं देखना है। हमें तो उन ज्ञानियों को देखना है, उन सज्जनों को देखना है जो न्याय नीति के मार्ग पर प्राण चले गए तो भी किसी ने कहा झूठ बोल दोगे ना तुम तो बच जाओगे। बोले नहीं, प्राण जाए तो जाए, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे लोगों से ये धर्म चल रहा है। आज भगवान ऋषभ देव का चलाया हुआ धर्म रथ अरबों खरबों वर्षों बाद भी हम और आप तक आ गया, सो उन सज्जनों की बलिहारी है। दुर्जन तो कभी बेच का खा गए होते इस धर्म को, उनके भरोसे ये हम तक नहीं आया है। तो इसलिए एक तो ये बात भैया बहुत ध्यान रखो, हमारे निमित्त से धर्म की प्रभावना न हो, उन्नति न हो, तो बदनामी तो नहीं होनी चाहिए। हमारे निमित्त से धर्म का पतन तो नहीं होना। और दूसरी बात, आज तक जो जो किया वो नहीं करना है, और जो नहीं किया वो करना है।
शरीर को खूब पाला, परिग्रह को खूब सब काम किए, पायो अनंत बिरिया पद, हमने सब काम किए, अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न लाग, एक ही काम नहीं किया। नियम सार में साफ साफ लिखा है, निच्छत पहुदी भावा पूर्वम भाया सुचरेण, इस जीव ने मिथ्यात्व दर्शन ज्ञान चरित्र की भावना तो भव भव में भाई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये इसका भला बुरा कर रहा है, ये इसको सुख दुख दे रहा है, मैं काला गोरा हूँ 24, ये भावना तो 24 घंटे बात है। कितना बढ़िया टेस्टी भोजन बना है, क्या सब्जी बनी है, क्या खीर, ये भावना तो, क्या कपड़े पहन रखे हैं, अरे कितने सुंदर कट्स है, चेहरा बहुत अच्छा है, सुंदर बहुत है, ये तो बातें 24 घंटे करते हो। लेकिन मैं इस शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे शरीर नहीं है, मैं काला गोरा नहीं हूँ। ये भावना कब करोगे? तो मुझे ये दो बातें मेरे चित्त में से निकल नहीं रही है, इसलिए आज फिर से आ गई है। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट उन्होंने ये कही, आज तक जो कर्जा लेकर आए वो माथे पे कर्मों की पोटली, अब जाते समय उस पोटली का 150 ग्राम वजन कम होके जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं जन्म हुआ, इस बात को मैं ऐसे समझाऊं, जिस दिन मेरा जन्म हुआ समझो मेरे माथे पे 5 किलो कर्म थे। ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, 5 किलो के लिए कुछ नहीं होते, उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो मैं 5 किलो कर्म बांध करके इस मनुष्य गति में आया, तो जाते समय क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 किलो होके जा रहे हैं, वो यही रहा है, ला 5 किलो रहा है और ले जा 50 किलो रहा है। अरे भाई 5 किलो का कर्जा लेके आए थे, जाते समय उसको 4.5 तो कम से कम कुछ ना कुछ कम करना, ज़्यादा मत करना। मेरा बैंक में लोन चल रहा हो, अगर हर महीने उसमें से 1 रुपया भी चुकता हो तो कभी तो चुकेगा, लेकिन कम नहीं हो रहा हो तो और बढ़ रहा हो तो मान लो मेरे 500 रुपये हर महीने उल्टे बढ़ जाते हैं, तो फिर कब चुकेगा? तो मुझे 3 दोहे बहुत बढ़िया लगे, 192, 193 और 194। तीनों की बात बता दी। 92 की बात क्या? सज्जनों को अपना आदर्श बनाओ, दुर्जनों को अपना आदर्श मत बनाओ। दूसरा कि नया काम करो, आज तक नहीं किया वो काम करो। और तीसरा बताया पुराने कर्मों को अब घटाओ, बढ़ाओ मत। तो देखो 194 पढ़कर 95 पढ़ेंगे। कम पुरायु जो खवई अइनौते सुनते, अणुदिन जाय देव जिण सो परमा पौ होय। कितने मीठे दोहे हैं, क्या तो मीठी भाषा है, क्या मीठी बात है। वो कह रहे तुम परमात्मा बन जाओगे इस रास्ते चले तो। वो कह रहे तुम परमात्मा बन जाओगे किस रास्ते? कि तुम जो पुराना कर्जा लेकर आए हो उसको सने सने कम करते जाओ। वो 5 किलो लाए हो ना, उसे 4.25 किलो करो, अगले जन्म में 4.5 करो, 4.25 करो, 4 करो, धीरे धीरे पाव भी कम करोगे तो तुम एक दिन मुक्त हो जाओगे। लेकिन बढ़ाते जाओगे तो काम नहीं, बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा वो 195 में बताएंगे, वो बात बाद में। घटाने वाले से क्या होता है? तो
बोले कम पुरायु जो खवई अहिनव पे सुन दे अनुदिन जाय देव जिण सो परमा पऊन। कम पुरायु, पुरायु माने पुराना, ये भी भाषा आनी चाहिए। आजकल मैं सुबह सुबह रोजाना 5:30 बजे ऋषभ विहार भी जा रहा हूँ। सुबह से वहाँ पर संघ में मैंने आपसे तो कहा ही कहा, पर वहाँ मैं पकड़ा गया। वहाँ बोले नहीं ये तो कर, मैंने कहा प्राकृत भाषा सीखो, तो बोले सिखाओ। पकड़ा गया मैं सुबह सुबह जाता हूँ, घंटे सवा घंटे वहाँ प्राकृत पढ़ा के आता हूँ। 7-8 दिन हो गए और सब सारे मुनि महाराज सब पढ़ रहे, लिख रहे, सब तैयारी चल रही है बढ़िया। तो ये भाषा अब वो है ना, अब वो धड़ाधड़ गाथाएं लगा रहे, अब वो धड़ाधड़ अब मैं द्रव्य संग्रह लगवा रहा हूँ उनको, तो हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं है। बोले आ गई आ गई आ गई आ गई, ऐसे आती है। एक बार ये भाषा आ जाएगी ना तो बहुत आनंद आएगा। अरे मैं तो बचता फिरता हूँ, तो पकड़ा गया। नहीं ये आनी चाहिए, मैं इसलिए बात आ जाती है, अगर आएगी तो बहुत बढ़िया। सुबह 6:15 बजे तो क्लास शुरू हो जाती है वहाँ, 6:15 से 7:15 का टाइम है और 10-5 मिनट फालतू ही होता है। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, सब आ रहे हैं बढ़िया। हाँ अच्छा, पता चला आपको? अच्छा, कम पुरायु, तो पुरायु माने कैसे बना? पुरातन, पुराने कर्मों को जो खवई माने नष्ट करता है। अभिनव, अभिनव माने नया, पेश माने प्रवेश, न देरी नहीं होने देता, नया कर्म अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देता और पुराने कर्मों को जो छिपा देता है। और प्रतिदिन वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को याद रखता है, भूलता नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपना टारगेट कभी नहीं भूलता। रोज क्यों देखने आते हैं इनको, ये कि मेरे को करना क्या है। ये तो अनुदिन झायै देव जिण, प्रतिदिन जो अपने जिनदेव को ध्याता है तो क्या होता है उसका? सो परम पऊ होय, वो परमात्मा हो जाता है। और जो 5 किलो को 5.25 किलो करके जाता है उसका क्या होता है? 195। विसिया सेवई जो विफल बहुला पाऊ करे, गच्छै नरया पाउणौ कर्म सहार लये। और जो उल्टा करता है, 194 के उल्टा करता है। क्या उल्टा करता है? कि विषया से वही जो विपर, जो बहुत विषय सेवन करता है, पर माने बहुत ज़्यादा, जो बहुत विषय सेवन करता है। और विषय सेवन में 5 इंद्रियों के विषय लगाना, एक ही इंद्रिय का नहीं, 5 परिग्रह भी विषय है। ढेर परिग्रह में आज दुनिया कितनी परिग्रह में लिप्त हो रही है, परिग्रह बहुत बढ़ता जा रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के, सब जो विषयों का सेवन करता है बहुला पाव करे, पाव माने पाप, और बहुत पाप करता है। गच्छई जाता है, गच्छई माने गच्छति जाता है। नर यहाँ पावनौ, नरय माने नरक का, नरक का पावना बनकर जाता है। क्या टॉन्टिंग की है, नहीं ये व्यंग टॉन्टिंग है जबरदस्त। आप नरक का मेहमान बनोगे, नरक का मेहमान।
क्या कितनी मतलब इसे कहते बात को कहने का मजबूत तरीका कि ऐसा जीव क्या करे। आचार्य को दुख हो रहा है, इतने 200 दोहे पूरे हो गए, खूब समझा दिए, पढ़ा दिया, सब बता दिया, और फिर भी तू 5 इंद्री के विषयों में लिप्त है 24 घंटे। उन्होंने कहा जो रोज भगवान के दर्शन करता है वो तो भगवान बन जाता है, और जो इनका चक्करों में पड़ता है सो नरक का पावना बन जाता है। ये पावना शब्द भी राजस्थान में तो बहुत चलता है। इधर तो अतिथि बोलते हैं ना, मेहमान, मेहमान अतिथि, तो बोले नरक का पावना बन जाता है। कम सहावलय, अपने आत्म स्वभाव पर कर्मों का लेप चढ़ाता है, कर्मों का लेप बढ़ा, माने जैसे 2 कोट का पेंट हो रहा है, इस जन्म में मैंने 1 कोट और चढ़ा दिया, अगले जन्म में 1 कोट और चढ़ा दिया। कम सहावलय का मतलब समझे? वही बात है कि 5 किलो का 5.25 किलो कर लिया भाई, इस पर पेंट हो रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि इसको हटाते, गंदा है, और हटाने के बजाय और 1 चढ़ा दिया और 1 लपेट दिया। तो वो कह रहे विसिया से वही जो विपरु बहुला पाव करे, गच्चै नरया देखो भाई, हिंसा से डरो, संसार में सबसे बुरी चीज है। एक बात बिल्कुल गांठ लगा लो, हमको हिंसा कभी भी जरा सी भी किसी भी रूप में नहीं करनी है। हिंसा के असंख्य रूप हैं, सैकड़ों रूप हैं, और हमको इतना समझ लो, भगवान के आगे रोज कहो, हे भगवान, मैं रंच मात्र भी हिंसा में मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से मेरा कोई समर्थन नहीं है, मैं हिंसा से दूर हूँ। हिंसा से जो जीव बचेगा वो परमात्मा होगा। ये 194 दोहे का सार है। अगर मैं एक लाइन में लिखूं ना तो 194 दोहा कह रहा है, जो हिंसा से बचेगा वो परमात्मा बनेगा। और 195 को एक लाइन में लिखूं तो जो हिंसा करेगा वो नरक का मेहमान बनेगा। बस इतनी सी बात है। कितना सिंपल और कितना सही मार्ग है। ये हिंसा बहुत खतरनाक चीज होती है। देखो, मैं रत्न करंट श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें ये बात आई है कि तुम पंचसूना से बचो। कि किससे? हमको श्रावकों को उपदेश दिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहे पंचसूना से हे श्रावको तुम बचो। और क्यों पंचसूना? बोले तुम्हारा श्रावकों का मोक्ष, गृहस्थों का मोक्ष क्यों नहीं होता है? मुनियों का मोक्ष हो जाता है। ये प्रश्न है वहाँ पर कि मुनि महाराज मोक्ष चले जाते हैं, श्रावक नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा श्रावक इसलिए नहीं जाता है, गृहस्थ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो 5 सूना उसके घर में होते हैं। 5 सूना, सूना माने सूना का अर्थ पाप भी होता है, और सूना का अर्थ होता है कत्ल खाना, कसाई घर। अरे देखो, जो लोग बड़े बड़े कत्ल खानों में लिप्त हैं, जो जीवों की हिंसा करते हैं, संगी पंचेंद्री जीवों को सताते मारते हैं, उनका तो भगवान मालिक है, क्या होगा उनके महापाप का फल। लेकिन हमको तो जिनेंद्र देव ने कहा है तुम 5 सूना से भी बचो। 5 सूना क्या क्या है? हाँ, झाड़ू। पहला देखो, एक श्लोक लिखा है बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर। खंडनी पेसणी चुल्ली उद्युम्बा प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य
तेन मोक्षम न गच्छति। रत्नकरंड श्रावकाचार्य के 113 नंबर के श्लोक में यह आया है। 113 नंबर का श्लोक है, उसमें यह, लेकिन ये बड़ा काम का है। वो कह रहे हैं 5 काम गृहस्थ के जीवन में ऐसे हैं जिनको उन्होंने छोटा मोटा पाप नहीं का इतना खतरनाक शब्द दे दिया कि रूह कांप जाए। वो कह रहे हैं एक कसाई घर है, वो कह रहे हैं जो चूल्हा है ना, बताओ चूल्हे बिना रह सकते हैं? लेकिन सही सोचो ना, विचार करो तो इन 5 के बिना हम रह सकते हैं, बच सकते हैं, और बच जाए ना तो बड़ा कमाल हो जाए। और बिल्कुल आप कहने का मतलब आप बिना पकाया भोजन करो। ऐसा हो सकता है। और चक्की पीसना जरूरी है क्या? आज गवर्नमेंट और वैज्ञानिक कह रहे हैं ना मिलेट्स लो, साबुत अनाज लो। मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी गृहस्थ के ये 5 चीज खतरनाक है। हम वो कर रहे हैं खंडनी पे, एक तो चूल्हा, एक चक्की, और तीसरा चक्की में उन्होंने वो सब ले लिया जो जो कूटने पीसने की है, और एक झाड़ू, और एक परेंडा समझे, जहाँ पानी की मटकी रखते, पानी भरने का, इकट्ठा करने का स्थान होता है ना, वहाँ भी बहुत सूक्ष्म जीव पैदा होते बढ़ते आए, लेकिन आप बचाओ तो भी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इनसे बचो, वो तो हमें इनसे बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं सोचो, हमारे आचार्य तो हमसे इतना सा भी नहीं करने दे। अब रोटी ना बना के खाएं क्या? मैंने वो मिक्सी ना चलाए क्या? लेकिन वो तो कह रहे तुम इनके बिना भी कभी कभी तो रहो। अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण कभी कभी तो थोड़ा बहुत काम तो करो। और हम कितने कितने पापों में उलझे हैं। इसलिए यहाँ का विसिया से वही जो विपरो है। देखो सुनो, खंडनी पेसनी चुल्ली उदकुंभ प्रमार्जनी। प्रमार्जनी माने झाड़ू, उदकुंभ माने परेंडा, चुल्ली माने चूल्हा, और पेसनी माने चक्की, और खंडनी माने नहीं खंडनी ओखली। खंडनी पेसनी, देखो चूल्हा, चक्की, ओखली, झाड़ू और परेंडा, वो तो गए 5। चक्की को अलग-अलग लिया। हाँ है ना? हाँ, चक्की ओखली अलग अलग। रत्नकरंड श्रावकाचार्य के 113 नंबर श्लोक में ये बात आई। देखो कैसे, अरे कई जगह तो देखो इस मामले में देखो गुण सब जगह से ग्रहण करना चाहिए। मैं एक दफे पाली ताना गया था, चातुर्मास के दिन थे, तो मैंने कहा दर्शन करने और जाते पहाड़, तो हमारे एक श्वेतांबर साथी थे साथ में, तो उन्होंने कहा चौमासे में थोड़ी पहाड़ पे जाते हैं। मैंने कहा हमारी आंखें फट गई। बोले चौमासे में नहीं जाते वरना। मैंने कहा क्यों? बोले हिंसा होती है। मैंने कहा भाई एक हिसाब से तुम्हारी बात है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि कितने ही लोग, बहुत सारे श्वेतांबर भाई इस बात का, कितने ही है ना बिजली इस्तेमाल नहीं करते। हम पालीताना गोष्ठी में गए तो बहुत बड़ी गोष्ठी थी, मगर माइक का भी इस्तेमाल नहीं था। कह रहे माइक का इस्तेमाल करने में हिंसा होती है। अग्नि माइक का प्रयोग करने में अग्निकायिक जीवों की हिंसा है।
बताओ, कोई तो इतना इतना बारीक सोचता है। हमारे जिन देव ने हमें पानी तक छान कर पीने की शिक्षा दी है, हमको कितने सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। बहुत सा अपने निमित्त से इतनी सी भी हिंसा मत करो। खान की, पान की, पहनने की, हमें पहनने में अनेक तरह के प्रसाधनों में घोर हिंसा चल रही है। अपने को उन सब से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो हम परमात्मा की दो रास्ते बता दिए कि तुम अगर कर्म बांधते जाओगे तो नरक के पावने बन जाओगे, और कर्म घटाते जाओगे तो परमात्मा बन जाओगे। विषया से वही जो विपर मौला पाऊ करे, दक्षिण नरया पाहुणौ कम सहाय लवे। कर्म लपेट लपेट के लपेटे जा रहे, फल का पता ही नहीं है क्या होगा। हमको वीतराग धर्म मिला, ऐसा अहिंसक धर्म मिला, ऐसी जिनवाणी मिली, कब मिली होगी सोचो। अनंत काल बीता होगा, कहाँ कहाँ भटकते भटकते तब जा कर के आज ऐसा अवसर मिला है। और यदि अगर अपन ने सावधानी नहीं रखी तो फिर हमसे ये अवसर निकल जाएगा। कहाँ जाएंगे, किस गति में जाएंगे, क्या होगा। इसलिए हिंसा को दूर से प्रणाम करो भैया। हिंसा नहीं, थोड़ा दुख पालेंगे चलेगा, थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम पहन लेंगे, जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन हिंसा हम नहीं करेंगे। ये व्रत लो, ये संकल्प करो कि कुछ भी हो हम एक दिन की ऐसी ऐसी कहानियां लिखी है। यमपाल चांडाल की कहानी सुनी है ना, चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, इतना सा नियम लिया, उसका फल देखो। इसलिए हिंसा से बचना चाहिए। खान पान में बहुत, जमी कंद में बहुत हिंसा होती है, बाजार की चीज़ों में बहुत हिंसा होती है। पिछली बार सब कहा भी था, थोड़ा मैदा बाजार से क्या क्या बहुत जीव पड़ जाते हैं। कौन देखने लग रहा है। शुद्ध सात्विक अपने हाथ से बना करके, अभी आया था अखबार में कि वो बाहर के खाने में, स्कूल के खानों में, अब बरसात के खाने में क्या कौन देखने लग रहा है। आटे बहुत जल्दी खराब, सब पिसी हुई वस्तुएं बहुत जल्दी खराब होती है। इसलिए कोई पिसी वस्तु ज़्यादा दिन की रखना ही नहीं। नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब है ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी दोबारा तैयार करो। लेकिन हिंसा से उसी जाति के, उसी रंग के, आपको हल्दी में हल्दी जैसे, नमक में नमक जैसे जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए आंखों से नहीं दिखे बिल्कुल ऐसे जीव पैदा हो। इसलिए यदि नरक का पावना नहीं बनना हो तो भैया बचो पापों से। 196 एक तत्वार्थ सूत्र है, एक सूत्र परिग्रह के लिए, हाँ, परिग्रह की भावना मानना चाहता है, हाँ, उसके लिए लिखा है कि पंचेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी, वाह, पंच, हाँ, वो सूत्र मेरे को ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो इसी पर घट रहा है, वो इसी पर बहुत बढ़िया बात बताई। तत्वार्थ सूत्र में अपरिग्रह व्रत की भावनाएं बताई, और उस भावनाओं में ये लिखा, पंचेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मतलब जब आप 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त होंगे तो परिग्रह बढ़ेगा, और बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्याय। परिग्रह बड़े महाराज जी को, जिनने अपन ने सबने अभी तो सबने देखा है, और बड़ा उनको एक भजन बहुत पसंद था, और हर सभा में भेष दिगंबर धार तू का
कहाँ नहीं जाए ये बहुत बहुत सुनाते थे। हमको शुरू में तो हंसी आती थी, पर अब समझ में आया कि इसमें तो बड़ा माल है। ये परिग्रह ना बहुत खतरनाक है। मैं तो परोपकार के लिए जोड़ रहा हूँ, मैं तो ये सब बेकार की बात है, बहुत आकुलता का दुख देने वाला है। इसलिए परिग्रह से बचना ही श्रेष्ठ है। बहुत खतरनाक चीज है, इष्टोपदेश में खूब आया। परिग्रह बहुत बुरी चीज है। एक पंडित जी थे दरियागंज में, पदमचंद जी, वो तो ये बार बार कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। ये तो बहुत बार कहते हैं, हम सबको सुना दिया हमने समाज को। बोले अब साल भर 2 साल एक नारा दो, अपरिग्रह परमो धर्म है, अपरिग्रह परमो धर्म। बहुत परिग्रह भी बहुत खतरनाक चीज है, आकुलता का कारण है बहुत। किसी को दे दो तो मुसीबत, ले लो तो मुसीबत, हो जाए तो मुसीबत, पाने में मुसीबत, सब तरह से कष्ट ही कष्ट है। आकुलता के सिवाय कुछ नहीं रखा है। अब देखो कितना बढ़िया और आ रहा है 196 देखो, 196 देखो क्या कह रहे हैं, गजब कर दिया। कुयेण पूरियेणय छिद्देन यकार मुत्तगंधेन संता विजयो जय सुनो चमखंडेन। कुछ नयापन लग रहा है क्या? नयापन लगा? किसको पकड़ में आई? बात आई पकड़ में किसी को? ये मनुष्य को कह रहे हैं कि इसकी देही जो है कुत्ते की समान है। हाँ, पर एक बात जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये, अब तक अपन दोहे पढ़ रहे थे, ये दोहे की स्टाइल में नहीं पढ़ा, गाने की लय बदल गई। ये दोहा नहीं है, ये गाथा है जिसमें समय सार लिखा है। ये समय सार वाला छंद है, ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जिस छंद में लिखे हैं ये वो छंद है, दोहा नहीं है। देखो ना पिछला दोहा कैसे पढ़ा अपन ने, विसिया से वही जो विपर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना सब, गुरु दिन यर गुरु हिम किरण, बोले नहीं है ये। इसकी लय वंदे तो सौ सिद्धे ध्रुव मचल मनोपमं गदिं पत्ते, बोले गाता है। कुयेण पूरियेणय छिद्देन यकार मुत्तगंधेन संता विजयो जय सुनो चमखंडेन। अब इसमें दुनिया के सब जीवों का, हमारा और आपका चरित्र चित्रण कर रखा है। चरित्र चित्रण समझे? जैसे कहानियाँ आती थी ना, हम कहानी पढ़ते थे एमए में, बीए में, कोर्स में किताबें पढ़ते थे। तो किताबें पढ़ते थे तो जैसे मान लो कालिदास का नाटक पढ़ा तो फिर प्रश्न आता था, शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये हमारा चरित्र चित्रण हो रहा है, हम कैसे हैं, हमारा चरित्र कितना ऊंचा है, कितना हमारा कैसा चरित्र है हमारा। और हमारा ही नहीं, सबका, अच्छे बड़े करोड़पतियों का, बड़े पदवीधारियों का, सबका, जो जितना परिग्रहवान वो उतना ज्यादा दुखी, वो उतना बड़ा भिखारी। देखो क्या कह रहे, कुयेण पूरियेण, कुही माने कुत्सित, कुयेण तृतीया विभक्ति एक वचन, कुत्सितेन, कुत्सित माने नफरत पैदा हो जाए, घृणा। कुत्सित माने देखा नहीं जा रहा, घृणा। जुत्सा माने घृणा, कुत्सितेन माने घृणा आ जाए। पूरियेण माने जिसमें मवाद भरी है, पूर्ण माने भरी, मवाद भरी है।
और छिद्देण, जगह जगह छिद गई है, जगह जगह छेद हो गए हैं। खार मुक्त गंधेण, खार मने खारा, खार मुक्त मने पेशाब, उसकी बदबू। मैंने जैसे कई बार अपन किसी टॉयलेट के सामने से गुजरते हैं ना, बदबू आ रही होती है ना जोर से, मान लो साफ सफाई नहीं हो रही किसी वॉशरूम की और अपन उसके बगल से गुजरे तो कितना बुरा लगता है। ये कह रहे हैं ऐसी ऐसी बदबू आ रही है। और संता विजयी, संता विजयी माने संतप्त हो रहा है, तप रहा है, जल रहा है, संतप्त बहुत ज्यादा तड़प रहा है। लोक, ये लोक दुनिया के सब जीव ऐसे तप रहे हैं। जय माने जैसे, सुनो हो माने कुत्ता, चम खंडेन जैसे कुत्ते का शरीर, कुत्ते का चमड़ा, जैसे कुत्ते का चमड़ा शरीर वो घृणास्पद हो जाए, मवाद भर जाए, कीड़े पड़ जाए, छेद हो जाए और बुरी गंध बदबू फैल जाए दूर दूर तक, जैसे वो तड़पता है ऐसे ये दुनिया तड़प रही है। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन कैसा है देखो तो सही, क्या कह रहे हैं। हम जिस खाने पर रीझ के पढ़ रहे हैं, हम जिस स्पर्शन इंद्रिय के विषय पर रीझ कर पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं तड़प रहे हो, ये तड़पन है, दुख है। ये संतप्त में संतृप्ति मान रहा है। हाँ, संतप्त है और समझ रहा है संतृप्ति हो रही है। 5 इंद्रिय के विषयों में क्या इसकी दुर्दशा हो रही है। उसका चित्र, एक चित्र खींच दिया और कैसे उपमा दी, देखा नहीं जाता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, बचपन का याद आ गया। एक कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ गए थे और मैं देखता था इधर से उधर बेचारा भाग रहा था। मैंने देख, मुझे आज वो सीन याद है। वो मैं सोचता था हे भगवान इसका क्या हो, कैसे हो। ऐसे ही ये जो हमको 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा होती है, कुछ भी पाने की जो इच्छा होती है, वो ऐसे आत्मा को तड़पाती है जैसे कुत्ता तड़पता है। 5 इंद्रिय के ये घृणास्पद है। नहीं, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? पैसा, सोना, चांदी, रुपया, पद, प्रसिद्धि, तड़प रहा है, तड़प रहा, झपट्टे मार रहा है। ऐसे लिखा है प्रवचन सार में कि ये जैसे कोई पतंगा आग पे झपट्टा मारता है ना, ऐसे ये मरने को, मैं घूमने जाऊंगा, घूमने जाना है और कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे कैसे भी जाना है, नहीं तो मरेगा, मारेगा, 4 को मार के जाएगा, मर के जाएगा, पर इससे रहा जाता। ऐसे लिखा है एक ग्रंथ में, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। उसमें ये लिखा है कि कसायों की पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मरना तो इसको सरल लगता है पर पीड़ा सहन नहीं होती। माने जैसे किसी ने कुछ कह दिया, मान लो बहू को कुछ डांट दिया सास ने, पत्नी को कुछ कह दिया पति ने, अब 2 शब्द कहे, अपने कोई घाव थोड़ी हो गया, लेकिन वो 2 शब्द सहन नहीं हो रहे हैं। मैं पटरी पे कट के मर जाऊं, पटरी पे कट के मरना सरल है
और ये दो शब्द सहन करना वो कठिन लग रहा है। देखो तो सही, दुख देखो, दुख कितना, मान का दुख बहुत खतरनाक होता है। अपमान हो जाए ना तो सोचता है अरे ये क्या हो गया, अब तो मेरे जिंदा रहने का ही कोई लोभ, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार पिशाच लगे हैं, भूत पिशाच सब चिपके हैं इस जीव के। देखो क्या चित्रण किया, कुयेण पूरियेण चित्तेण खार मुक्त गंधेण संता विजयिनो जय सुनवोचम खंडेन। अब देखो पढ़ तो लिया, अब मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या है इसमें पढ़ाने जैसा, समझाने जैसा क्या है इसमें। अब तो समझने जैसी बात है। आप सोचो कि क्या हमको ऐसा लगता है मैं दुकान जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मुझे लगता है कि मेरी ये हालत है, ऐसा लगता है क्या? हम तो चलते चलते खुश जाते, फुदकते जाते। हम जिन 5 इंद्री के विषयों को ये भट्टी कह रहे हैं, उन 5 इंद्री के विषय हमको भट्टी नहीं लगते। नहीं, कोई के तुम पार्टी में जाना है, आज पार्टी है, पार्टी इसके तो लड्डू फूटते, गुल चल रहे, आज पार्टी। अरे और ये क्या कह रहे हैं? क्या है इसमें जो है, हाँ, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, हाँ, वो नए प्रोडक्ट को उतारते हैं मार्केट में। हाँ, वो लुभाने के लिए हाँ, लोगों को इस तरह की डायलॉग्स बुलवाते हैं, हाँ, तो उसका अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। हाँ, पंचेंद्रीय विषयों का जितना प्रलोभन हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री ने दिया है, हाँ। वहाँ से उठाया। लाखों लोग लग गए दाने दाने में केसर का दम, दाने दाने में केसर वो का सीखते दम। वो, उससे वो सीख करके वही कर रहे हैं, हाँ, वही सीख के वही कर रहे हैं। मैंने कहा केसर पे के पर बिंदी लगाओ, कैंसर का दम उठाओ। कैंसर को उसने दाने दाने में कैंसर, उसके दाने दाने में कैंसर में से बिंदी हट, दाने दाने में केसर। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। कितने देखो, जैसे आप ग्लोरीफाई कर दो कि हम पार्टी में जा रहे हैं, हाँ, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हाँ, और ग्लोरीफिकेशन में वो समझ नहीं पा रहा है, और उसके पैकिंग का जमाना है, उसमें चपेट में आ गया, उसके चपेट में आ जाता है। और ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी को छोड़ा हो, हर कम्युनिटी को छोड़ा। ये तो कुछ सौभाग्य की बात है कि हमें ये वचन सुनने को मिल रहे हैं। मैं तो देखो क्या पाउल दुआ और इसके राम अंदर सिंह महाराज आप कैसे, ये देखिए कि ये लड़का, हाँ, देखो ये ये अपने मेरिट से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर सेलेक्ट, अपने मेरिट से। नहीं देखो, आप ये देखो, देखिए, सोचो और जो बड़ी बच्चे होनार वाला और कोई जो चीज बच्चे है। हैं, और जो बच्चे हैं वो वहाँ कुछ पार्टी कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, इसके मन में कम से कम बात आई कि मैं सुनूं। और आप ये समझिए कि जैसे ये जो बीज डाल रहे हैं, ये बीज कभी कभी ये डायरेक्टर बन जाएगा। वाह, और ये सारी पॉलिसी जो आप आज शिक्षा दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वाह, मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चे, एक वेणुगोपाल था, एक कार्डियक चेस्ट की सर्जरी करता था, हार्ट की ट्रांसप्लांट करता था, वो इतना मेटिकुलस था कि उसके अंदर में कोई भर्ती हो गया तो समझ लो कि उसका 100% उसका बाप आ गया, बाद में डायरेक्टर बन गए थे। डायरेक्टर बन गया, बाप आ गया, इतनी केयर करता था, मरीज को अपना बेटा समझता था। और वो उसके बाद डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर बन के उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि नहीं, ये सही है, यही रहेगा, वी विल फाइंड आउट ए वे हाउ टू डिटेन इट। तो ये बहुत से जो अच्छे काम करते हैं उनकी कीर्ति चिरस्थायी रहती है।
कहा ना, बुरे लोगों को मत देखो, अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोगों को देखो। और ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए है, भाव का अभाव करने के लिए है। ये निर्णय करके उत्तम मार्ग पर लगना जरूरी। ये 5 इंद्रिय के विषय तो ऐसे हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में पोस्टिंग नहीं दी, फॉरेंसिक मेडिसिन में ये हुआ देखोगे कितने अपराध, जघन्य अपराध जिसके बारे में सोच नहीं सकते, किनके साथ, दूसरों के साथ नहीं हो रहे, हमारे बच्चों के साथ हो रहे। वो बताते नहीं, चोरी छिपे के डर के बारे, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बताते नहीं। और इतने वहाँ पर दिखाए जाते हैं कि ये चीज़ें जो है यहाँ से निकाली, ये से निकाली, ऐसी वो तो उससे ऐसा लगता है कि इतने अपराध हैं, इतने अपराध, उसको अगर सोसाइटी के अंदर बताया जाए तो ये जैसे ये वैराग्य का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। देखो कितना वैराग्य उत्पादक हुआ है कि हम कर क्या रहे थे। ये दोनों आगे का जो भी सूत्र है वो भी जो है, हाँ, अभी और आएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ मंदिर जी में बैठ करके ये बोल रहे हैं, अरे यही बोलने लायक है। इसलिए इसको समझना है, अपन सबको समझना है, खुद भी समझो। और कोई पात्र जी इस मार्ग पर लग सके तो लगाओ, क्योंकि नहीं तो दुनिया में आग लगी हुई है। लोग गलत रास्ते जाने वाले तो बहुत है, भेजने वाले बहुत है, उसकी प्रेरणा देने वाले बहुत है। इस जिनवाणी के मार्ग पर स्वयं लगो, मजबूती से लगो, अपने को संभालो। पहले तो अपनी लाइफ बढ़िया से बढ़िया संभालो। डॉक्टर जयपुर का है, हाँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ। जैसे आपने कहा कि हम पानी 5 सोना का बताया, हाँ। 5 सोने की बात आप, हाँ, 5 सोना का प्रयोग हर घर में होना। हाँ, उस समय ज़्यादातर चक्की, चूर बुहारी, पानी, तृष्णा, ऐसे कुछ है। पर थोड़ी सावधानी रखी जा उसने सकती देखा कि ये लोग बहुत से गर्म पानी करके नहाते हैं। जैसे गीजर का है, हाँ। गीजर पानी 5 दिन नहीं चला, हाँ, छठे दिन आपने चला दिया, उसमें जीव तो होंगे। हाँ, तो उसने एक बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, उसने कहा, देखो कितना इंटेलिजेंट और कितने ढंग से प्रस्तुत किया उसने। हाँ, उसने कहा कि हम घर्षण स्नान करना चाहते हैं। हाँ, एक नाम दिया उसने, हाँ, रब दी बॉडी। हाँ, पहले हाथ में ऐसे पानी लिया, कितना पानी लिया, 1 लोटा पानी। हाँ, वो कह रहा है इससे स्नान करो, देखो बताता हूँ। उसने रखा और रख करके एक थोड़ा सा लेकर के उसने कहा कि जहाँ जहाँ करना है, स्नान करना, वहाँ डालो थोड़ा, डाल के हाथ को ऐसे करके और उसको रगड़ो अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ पानी डाला है उसको अच्छी तरह से रगड़ो। जितनी आपको मैल उतारना है सब आप घर्षण से उतारो। और उसके बाद थोड़ा पानी 1 मग और डालो, सही है। फिर तीसरा डालो। 1 लोटे के अंदर पानी में उसने कहा इससे कई फायदे हैं। और उसकी बात जो है हाँ, वो लोग इतनी प्रसिद्ध होगी हाँ। कि आप देखना कि उसका प्रभाव पड़ेगा। हर काम में विवेक चाहिए। और उसकी प्रस्तुति इतनी बढ़िया है। इसी तरह प्रसन्न सागर महाराज जो हमारे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छा दिया, ये यू मस्ट लर्न इट। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हाँ, कि सप्ताह में, महीने में 1 मास 1 उपवास, 1 मास 1 उपवास। तो आए तो कल भी अखबार में आया था ना, 1 मास में 1 उपवास। 1 उपवास न करिए आप, आधा कर लीजिए, चौथा कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो लाओ। बहुत सही। और वो जो है, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से चला वो जाके जापान में मैच्योर हुआ। जापान में अभी आपने देखा होगा कि बहुत से जापानीज यहाँ आए हैं और वो जैन धर्म पालन करने लगे और शिक्षा लेते हैं। और जिस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, तो उनको जो जापानीज है उनको इस बात का कि मधुमक्खी का छत्ता जो शहद है वह 7 गांव उजाड़ कर करके के बराबर है। महाभारत में लिखा है, हैं? महाभारत में लिखा है। तो उससे उन्होंने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं? कहा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा ही कि मधुमक्खी के अंडे उसमें गिरते हैं और उसमें रहते हैं। और वो
मधुमक्खी आपके लिए शहद इकट्ठा करके नहीं ला रही, वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने लिए कर रही और आदमी खा रहा। उस बात को प्रकट नहीं करने देते ये लोग, उसको ग्लोरीफाई करके शहद खाया जा रहा। चलो बहुत अच्छा। जो शाकाहारी होटलें हैं सही बात। इसलिए बता रहे हैं कि उस होटल के अंदर जैसे मटर की सब्जी मंगाई आपने तो उसको उसमें थोड़ा सा शहद मिला दिया, उसमें लिखा हुआ उसमें